नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे की। इस वक्त केजरीवाल हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो सीधे आपको लेकर नौकरी चलते वाले हैं। वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना। और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर है। टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं। बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है, और करना भी आता है उनको, नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता रहूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। एक मिनट, एक एक करके सुन लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की। कई सारे काम हम नहीं कर पाते, सरकार की सैलरी नहीं दे पाते कर्मचारियों को। उसको लेकर क्या बिजली कैसे जब वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहां तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा, जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी हमने। दिल्ली में भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है।
दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का, प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना हो और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब। तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। इनसे एक बार सर, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोटियाल साहब को दे दिया है, लेकिन जो आपने संयोजक बनाए हैं, क्या ये संयोजक ही आपके विधायक के प्रत्याशी होंगे या जो बाद में अन्य 2 पार्टी जो तोड़ के आएंगे लोग और अपनी थैली लेके आएंगे, उनको देंगे? थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब। थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता। ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है। अगर सारे कैंडिडेट बन गए तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग, जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है और जो ईमानदार है। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उनके दौरे से कोई नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को पता है कि प्रदेश में विकास हुआ है और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल उत्तराखंड में फ्री बिजली देंगे, इसको लेकर जो बयान दे रहे हैं उससे उत्तराखंड की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता फ्री के झांसे में नहीं आती और उत्तराखंड की जनता को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पार्टी अपने आप में प्रवाह है, पार्टी स्वयं में एक आंदोलन है और पार्टी ने जो सबसे पिछली पंक्ति पर बैठा है व्यक्ति, वहां तक विकास कार्य भेजने का पूरा पुख्ता प्रबंध किया है। इस प्रकार से पार्टी के मुद्दे हमारे जो हैं वो सर्वविदित हैं। आम आदमी को सुविधा संपन्न बनाना, और बना भी रहे हैं। फ्री में दवाइयाँ हैं, फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया गया है उत्तराखंड में हर नागरिक को, हर परिवार को। अब लोग कोई बिजली फ्री देने का लालच देते हैं, कोई अन्य चीज़ें फ्री देने का लालच देते हैं। उत्तराखंड की जनता लालच में नहीं आ रही है, आने वाली भी नहीं है।
देहरादून से बड़ी खबर है, जन आशीर्वाद में पकड़ा गया ड्रोन। पुलिस ने जब्त किया है ड्रोन। बिना परमिशन के ड्रोन उड़ रहा था। ड्रोन संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त यहां पर, बिना परमिशन के वहां पर ड्रोन उड़ रहा था। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ड्रोन संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जन आशीर्वाद में वहां पर ड्रोन पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन ये संचालक है? किस तरीके से जानकारी हुई? अनुपम, क्योंकि जन आशीर्वाद रैली देहरादून में चल रही है, मुख्यमंत्री और मंत्री गणेश जोशी के जो इलाके में है वहाँ ये जन आशीर्वाद रैली चल रही है। लेकिन इस रैली में सबसे बड़ी अभी जो घटना देखने को मिली, एक ड्रोन जो कि उड़ रहा था, उस ड्रोन से ये रैली कवर की जा रही थी, जिसको क्योंकि जो ड्रोन है इसके पास परमिशन न होने के चलते थाना को जो कोतवाली दारनवाला पुलिस ने इस ड्रोन और जो संचालक है इसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और इससे अब पूछताछ चल रही कि बिना परमिशन के ये कैसे इस ड्रोन को यहाँ उड़ा रहा था। जी फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई है? अनुपम, अभी इससे पूछताछ चल रही है। पुलिस से जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अभी हम ड्रोन और संचालक और इससे पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि कहाँ से ये ड्रोन उड़ा रहा था, कि बिना परमिशन के कैसे ही उड़ा रहा था। तो अभी इससे पूछताछ जारी है, तो उसके बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले में नानकमत्ता गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में झाड़ू लगाकर कार सेवा भी की। राज्यपाल की शपथ लेने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का यह पहला दौरा है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा चुनाव में महिला कैंडिडेट को 50% टिकट देने की मांग की है। ऋतु खंडूरी का कहना है कि 50 नहीं तो कम से कम 33% टिकट महिलाओं को दिए जाने चाहिए। ऋतु खंडूरी का कहना है कि इन 4.5 सालों में कल पहली बार हल्द्वानी में मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में यह भी प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी इस बात को रखेंगे जब हम लोग बैठेंगे बैठकों में। और मैं जगह जगह जो भी फोरम मुझे मिलता है मैं उसमें ये बात ज़रूर रखती हूँ। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्र में भी, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी और हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़रूर बढ़ना चाहिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर हम सब बहनों को कोशिश करें कि मेरिट पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हम बहनों को मिलें। मैं तो बार बार बोल रही हूँ 50% ही दें और नहीं तो 33% तो अवश्य मिलना चाहिए। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज रुड़की में हो रही है। यहां पर पिरान, कलियर, भगवानपुर, जबरेड़ा और मंगलौर में कांग्रेस जनसभाएं और रोड शो कर रही है। 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जिसमें कांग्रेसी दिग्गज शामिल हो रहे हैं। पार्टी की कुनीतियों के कारण आज जो हमारे प्रदेश की बर्बादी हुई है, उस बर्बादी से आगे हम संभल सकें, इसी के मद्देनज़र हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो। और ये परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन न होकर गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी का परिवर्तन हो, बेरोजगार की ज़िंदगी में रोजगार लाने वाला परिवर्तन हो, किसान की ज़िंदगी को बेहतर करने वाला परिवर्तन हो। यही हमारी मंशा है। परिवर्तन यात्रा जारी है, दूसरे चरण का दूसरा दिन है। अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और आज और कल जो तीसरा दिन होगा
वो हमारा इस दूसरे चरण का आखिरी भी दिन होगा, लेकिन ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। चुनाव से पहले भू कानून को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं और कानून को सख्त करने की मांग होने लगी है। वहीं इसे लेकर बीजेपी सरकार पर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है भू कानून को लेके। उत्तराखंड में भी समय समय पर जो सरकारें रही उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। आप मुख्यमंत्री रहे, एक हरीश रावत हमारे इसी कार्यक्रम में यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो उसको नोटिफाई कर दिया था गैरसैंण में कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त ना हो। डी नोटिफाई किया वहाँ त्रिवेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने खुद भी ज़मीन खरीदी, बाकी लोगों ने भी खरीदी। तो उनका ये आरोप था कि भाई कहीं ना कहीं ये पूरा जो आज ये इशू उठ रहा है लैंड का, उसमें आपका लचर रुख रहा है। गैरसैंण में अगर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता तो आप क्या डेवलपमेंट की परिकल्पना कर सकते हैं? हम क्या पहाड़ के लोगों को बेरोजगार रहना देना चाहते हैं या इसी तरह से उनको पलायन करने देना चाहते हैं? पहाड़ में क्या हम रोज़गार नहीं चाहते हैं? और रोज़गार चाहते हैं तो क्या उद्योग हमारे, होटल्स हमारे, पर्यटन स्थल हमारे हवा में विकसित होंगे? उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम को 6:26 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।